हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एंड ये जो लेक्चर है हमारा इसका नाम है एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशंस हैं वो जब बनती हैं तो वो बनने से लेकर एंड तक क्या पूरा प्रोसीजर होता है, वो कैसे बनती हैं, कैसे यूज़र के सामने आती हैं, कैसे वो गायब हो जाती हैं, कैसे वो दोबारा आ जाती हैं यूज़र के सामने और फाइनली वो कैसे एंड हो जाती हैं। तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। दीज आर माय नोट्स एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मेथड्स हैं जो ये सारे मसले मसाइल हल करते हैं। आप उनके नाम भी देख सकते हैं नीचे। तो हमें तो इतनी ज़्यादा डिटेल समझ आती नहीं है, तो हम अपने तरीके से इसको सीखते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये है हमारा वाइट बोर्ड। आए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंड्रॉयड का एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है। देखें, हमारे पास मोबाइल्स हैं, ठीक है। आप समझे कि ये कोई मोबाइल है। इस मोबाइल में हमारे पास बहुत सी ऐप्स होती हैं, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सी ऐप्स होंगी भी आपके मोबाइल में, ये इस तरह पड़ी हुई हैं, बहुत सी हैं, ठीक है। और आप इसमें से किसी एक को जब यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं या क्या करते हैं, फिंगर से टिक कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो क्लिक नहीं होगा, इसमें तो फिंगर से आप लोग इसको टिक करेंगे। तो एक्चुअली में बैकग्राउंड में क्या होता है, एंड्रॉयड जो है ना वो करता क्या है। अब जैसे ये एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल इसको नाम कुछ दे देते हैं हम लोग, हम इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। आप कोई भी नाम दे दें इसको। ये जो बी है, आप समझे कि ये एक आपकी एप्लीकेशन है, कोई गेम है, कोई व्हाट्सएप है, कुछ भी हो सकता है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया है। अब एंड्रॉयड क्या करता है, क्योंकि वो तो बड़ा ज़बरदस्त है, वो देखें क्या करता है पीछे। तो एंड्रॉयड आपकी एप्लीकेशन को पहले जो है, सबसे पहले वो करता है क्रिएट, ठीक है। क्योंकि एंड्रॉयड बेचारा बहुत गरीब सा है, उसके पास जो मेमोरी है वो बहुत थोड़ी सी होती है, ठीक है। तो वो आपकी एप्लीकेशन को क्रिएट करता है इस मेमोरी के अंदर, ठीक है। भी उसके लिए जगह वगह बनाता है, सारी सेटिंग वगैरह करता है, जो भी है, ठीक है जी। जब वो क्रिएट कर लेता है तो अब चूंकि एक चीज़ बन बन गई है तो उसको तो फिर स्टार्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दूसरा जो पॉइंट उठाता है ना, दूसरा जो वो स्टेप लेता है वो होता है कि अब मैं यूज़र के लिए ये एप्लीकेशन बनाने के बाद स्टार्ट भी कर दूंगा, ठीक है। तो पहले उसने बनाई, दूसरे स्टेप पे उसने इसको स्टार्ट कर दिया, तीसरे स्टेप पे वो क्या करता है, वो इस एक्टिविटी को जब स्टार्ट कर देता है तो वो यूज़र के सामने ले आता है, उसको दिखाता है कि यार मैं तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं रिज्यूम, ठीक है। बस उसका नाम है उसने इस तरह का दिया हुआ, तो आप लोग बस इसी तरह याद रखें। एक्चुअली में वो आपकी एप्लीकेशन को यूज़र के सामने जब लाया है स्टार्ट करके, तो वो कह रहा है कि यार अब तुम इसको यूज़ करो। तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे तो वो कोई एप्लीकेशन, कुछ बटन क्लिक कर सकते हैं आप लोग। मैं क्लिक ही कह देता हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही इसको क्या बोलेंगे। आप उस एप्लीकेशन में कुछ टाइप कर सकेंगे, आप उस एप्लीकेशन को क्लोज कर सकेंगे। सो मतलब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। कोई एप्लीकेशन आपने ओपन की, गेम है या जो भी है, उसके साथ जो भी काम करेंगे वो सारा का सारा यहाँ इस साइड पे आएगा, ठीक है। दोबारा देखते हैं, एप्लीकेशन है, कोई गेम है, आपने उसके ऊपर टिक कर दिया। आपकी एप्लीकेशन एंड्रॉयड ने अपनी मेमोरी में क्रिएट करना शुरू कर दी। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को उसने क्रिएट करने के बाद स्टार्ट किया, और उसके बाद फाइनली उसने रिज्यूम किया, यानी कि आपको कहा कि अब आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, आप इसके साथ बात कर सकते हो। आई थिंक ये तो उतना मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। अब मेरा आपसे एक काम है, आपसे एक बात है वो पूछता हूँ मैं आपसे। वो ये, फॉर एग्जांपल ये जो बी एप्लीकेशन है वो ये ओपन है, ठीक है। इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। ये ओपन हुई भी है, आप इसके साथ कुछ काम कर रहे हैं, आप इसके साथ गेम है, कुछ खेल रहे हैं, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और सडनली आपको एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, ठीक है। कोई भी मैसेज आया आपको व्हाट्सएप पे, ये गेम के ऊपर ही आ गया, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया, ठीक हो गया। कुछ भी हो सकता है, या आपने व्हाट्सएप का कोई मैसेज आ गया, या इसी गेम में आप लोग एक लेवल खेल रहे थे, कोई कोई स्टेज आप लोग खेल रहे थे, और वो जो लेवल है वो दूसरा ये हो सकता है कि आप कोई गेम, जो 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 भी ये गेम है आपकी, ये ब्लैक वाली खेल रहे हैं आप लोग एक स्टेज खेल रहे थे, कोई लेवल खेल रहे थे, और आपसे वो लेवल पार हो गया, या लेवल आपसे पार नहीं हुआ और आपका जो भी करेक्टर है वो डाई हो गया, जो भी है। तो एक छोटी सी विंडो आ जाती है, फॉर एग्जांपल के डू यू वांट टू ट्राई इट अगेन। इस विंडो को कोई और कलर दे देते हैं हम लोग। अच्छा, ये हो गया था। सो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि जी आपका करेक्टर डाई हो गया, डू यू वांट टू प्ले इट अगेन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रेड विंडो आई है, ये भी तो एक एक स्क्रीन है ना, छोटा सा। ये भी तो एक स्क्रीन है। क्या इस स्क्रीन ने आपकी जो बैकग्राउंड में आपकी स्क्रीन थी उसको कंप्लीटली बंद कर दिया है, मतलब बिल्कुल फिनिश कर दिया, उस पर जो कुछ था वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया मेमोरी से, या उसने थोड़ी देर के लिए उसको रोक दिया है, ठीक है।
रोका है इसको, एक्चुअली में ये आंसर है इसका कि हमारी इस रेड एक्टिविटी, ये जो रेड स्क्रीन है, इसने हमारे ब्लैक स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। ठीक है, क्योंकि एक नया स्क्रीन आ गया। ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं, जब ये सिचुएशन होती है तो उस केस में आपका एंड्रॉयड क्या करता है, पॉज कर देता है, रोक देता है आपकी एप्लीकेशन को। ये ब्लैक वाली जो है, अच्छा ये आपकी वो बी एक्टिविटी थी, ऊपर लिख देता हूँ, ये बी एक्टिविटी थी, बी स्क्रीन था, एक्टिविटी को भी छोड़ें अगर मुश्किल लग रहा है तो ये बी जो आपका स्क्रीन था, रेड वाली ने उसको रोका है। तो उस केस में आपका एंड्रॉयड जो है वो उसको पॉज करेगा। अब एक और सिचुएशन है, वो भी देख लें। ये रेड वाला मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, अभी देखें। अच्छा, आपकी गेम जो आप लोग खेल रहे थे उस पर आपने कुछ भी ऐसा काम किया कि आप लोग इस गेम से थोड़ी देर के लिए निकल कर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे, या आप जा रहे हैं एसएमएस एप्लीकेशन पे, या आप जा रहे हैं ब्राउज़र पे, तो आपकी एप्लीकेशन जो ब्लैक वाली ओपन थी वो आपके सामने से सारी की सारी गायब हो गई। अब आपके मोबाइल पे पूरा का पूरा ये रेड आइकन आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई गेम खेल रहे थे और आप लोगों ने उस गेम को थोड़ी देर के लिए अपने सामने से हटाया और आपने कोई और एप्लीकेशन ओपन कर दी। क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो बैकग्राउंड में ब्लैक वाला था ये गायब हो गया है, मतलब ये कंप्लीटली मेमोरी से ही चला गया। अब ये तो मेमोरी से गया तो नहीं है, लेकिन अब आप एक रेड वाली जो स्क्रीन है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है कि आपको प्रीवियस वाली जो विंडो है वो नज़र भी नहीं आ रही और कंप्लीटली एक नई विंडो इसके ऊपर आ गई है, उस केस में एंड्रॉयड क्या करता है कि आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन को रोकता है, जैसे ये किया था इसने पॉज, और आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन को, ये ब्लैक वाली को, साथ में ये भी कर देगा, स्टॉप भी कर देगा। ये कब होगा? तब जब आप अपनी ब्लैक वाली स्क्रीन से कंप्लीटली निकल कर किसी दूसरी स्क्रीन पर आ गए हैं, ऐसे। तो वो प्रीवियस वाली गई नहीं है, वो भी है सही, लेकिन वो अभी आपके सामने कंप्लीटली नहीं है, गायब है। तो उस केस में आपका एंड्रॉयड उसको रोकेगा भी और उसको स्टॉप भी कर देगा। ठीक हो गया। अब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ये जो रेड वाली स्क्रीन है इसको यूज़ किया और उसके बाद उसको एग्जिट कर दिया, बैक बटन दबा दिया एंड्रॉयड में, जो भी है एग्जिट कर दिया। तो इसको मैं फ़िलहाल एग्जिट कर दे इस तरह कर देता हूँ, बिल्कुल ये हल्का सा कर दिया, अच्छा तो समझिए गायब हो गया, थोड़ा सा कर देते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन तो आपके सामने दोबारा आ गई ना, वो जो आपने पहले ओपन की हुई थी, गेम थी या जो भी थी, आपने गेम से हट के थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप स्क्रीन यूज़ किया और फिर उसको बंद करके दोबारा आपको एंड्रॉयड जो है वो आपकी एप्लीकेशन देगा, उसको देना भी चाहिए। उस केस में ये क्या करता है, उस केस में ये तीन और चीज़ें कॉल करता है। वो होता है रीस्टार्ट। ठीक है, रीस्टार्ट, अब बताता हूँ कि रीस्टार्ट क्या है। फिर वो क्या करता है, उसको स्टार्ट, और फिर क्या करता है वो उसको रिज्यूम। थोड़ा अजीब व गरीब हो गया, लेकिन चलें देखते हैं। ये मैं एक ब्लॉक में मिला डाल देता हूँ सब कुछ, ताकि आपको पता लगे कि ये हुआ है, ये काम हुआ है। कब? जब वो रेड वाली आपने एक्टिव स्क्रीन यूज़ की, उसको यूज़ करने के बाद उसको हटाया और फिर आपका एंड्रॉयड आपके सामने ये वाली स्क्रीन दोबारा से ला रहा है। अब ये मैंने वर्ड यूज़ किया है दोबारा, इसका मतलब क्या है कि रीस्टार्ट कर रहा है इसको। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ पहले से ही आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में, सॉरी आपके मोबाइल की मेमोरी में थी, तो उसको दोबारा से तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो उसने उसको स्टॉप किया हुआ था, तो उसने उसको रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद उसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद यूज़र के सामने ले आया। ओके जी, सो यहाँ पे कितने हमारे पास चीज़ें हो गई हैं। एक है क्रिएट, स्टार्ट, रिज्यूम, 3 ये हो गए, 4 एंड 5, 6, 7, 8। एक्चुअली में ये 8 नहीं है, 6, 7, 8 ये तो दो ऑलरेडी वो पुराने वाले हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और एक रह गया अभी, और वो ये है कि आपकी जो ब्लैक स्क्रीन है आपने इसको फुली यूटिलाइज किया, और गेम थी या जो भी था, और आपने अब इसको कम्प्लीटली बंद करना है, कम्प्लीटली गायब करना, यूज़ ही नहीं करना। ये नहीं कि किसी और स्क्रीन के पीछे लेके जा रहे हैं आप या थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं, इसको कम्प्लीटली बंद करना है। ये नहीं होता, ये जो ये क्लोज बटन है ये वाला, इसको ये करना है। या अगर आप बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामर हैं तो आपको पता होगा डिस्ट्रप्टर। सो इसको डिस्ट्रॉय करना है। उस केस में आप लोगों का एंड्रॉयड जो हमारा दोस्त है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कॉल कर देता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं हमारे पास जो कि हमारे एंड्रॉयड की एक्टिविटी के लाइफ साइकिल है, ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है, और ये एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये है हमारा पूरा लाइफ साइकिल की डायग्राम। एक्टिविटी स्क्रीन को कहते हैं। अच्छा, वो जो ब्लैक वाला था वो लॉन्च हुआ तो क्या क्या एक्चुअली में हुआ, क्रिएट, स्टार्ट, रिज्यूम, क्रिएट,
स्टार्ट, रिज्यूम। कब? जब आपका एंड्रॉयड आपकी एप्लीकेशन को बना रहा है, लेके आ रहा है आपके सामने फर्स्ट टाइम। तो ये तीनों कॉल होंगे। एक्टिविटी रन हो गई, स्क्रीन आ गया, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड। एक और एक्टिविटी आपके सामने आ गई है, वो देखिए हमारा जो वो राइट वाला था उसके सामने आ गया था। तो पॉज कॉल होगा, ठीक है, पॉज कॉल हुआ था, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। और अगर कंप्लीटली उसके सामने आ गई है तो उस केस में पॉज और स्टॉप दोनों कॉल होंगे, पॉज और स्टॉप दोनों कॉल हो रहे हैं। जब आप लोगों का एंड्रॉयड आपकी रेड एक्टिविटी को या स्क्रीन को हटाएगा और आपके सामने दोबारा ये एक्टिविटी आएगी, उस केस में उसने क्या किया है देखें, यहाँ स्टॉप के बाद उसने ऊपर गया ऑन रीस्टार्ट, यानी रीस्टार्ट कॉल किया, फिर उसको स्टार्ट किया और फिर उसको रिज्यूम कर दिया और फिर एक्टिविटी आपकी दोबारा से चल पड़ी। Finally, we have this option called destroy. The activity is finishing or being destroyed by the system. System उसको बंद करना चाह रहा है या आप लोग खुद बंद करना चाह रहे हैं, उस केस में आप destroy वाला जो मेथड है वो कॉल करते हैं, जो कि यहाँ पे है। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल। इसकी बाकायदा एक अच्छी एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ आपके सामने। सो कनेक्ट रहें इस चैनल के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग करें, जितने भी करने हैं, मैं आपको हर एक का आंसर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।